नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा कि स्टिल्ट फ्लोर क्या होता है और किन भवनों में स्टिल्ट फ्लोर बनाया जा सकता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टिल्ट फ्लोर ग्राउंड लेवल पर कॉलम से बनी हुई संरचना है जिसके ऊपरी तलों पर भवन बनाया जाता है और ग्राउंड लेवल पर खाली कॉलम रहते हैं जिसको पार्किंग के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अब इसकी परिभाषा बताते हैं जो बिल्डिंग बायोलॉजी में इसकी परिभाषा है। दोस्तों, कॉलम पर खड़ी हुई वो संरचना जो कम से कम न्यूनतम दो तरफ से खुली हो, कम से कम दो तरफ से खुली रहना उसका आवश्यक है। तीन तरफ भी खुली रह सकती है या चारों तरफ भी खुली रह सकती है, लेकिन न्यूनतम दो तरफ से खुली रहना उसका आवश्यक है अपनी परिभाषा के अनुसार। और फर्श से लेके बीम तक इसकी अधिकतम ऊंचाई 2.10 मीटर ही रह सकती है। तीसरा, इसका जो प्राविधान है वो इस स्टिल्ट फ्लोर को केवल पार्किंग के लिए प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों, अब आप अपने स्क्रीन पर देखिए, स्टिल्ट फ्लोर से बनी हुई जो संरचनाएं हैं उनकी मैं इमेजेस दिखा रहा हूं। आप अपने स्क्रीन पर देखिए कि स्टिल्ट फ्लोर से बनी हुई बिल्डिंग्स कैसी दिखती हैं। साथ ही मैं बताना चाहता हूं, अगर आपने स्टिल्ट फ्लोर की हाइट जो निर्धारित है अधिकतम 2.10 मीटर, इससे अधिक बना ली है, अगर आपने स्टिल्ट फ्लोर की हाइट निर्धारित ऊंचाई 2.10 मीटर से अधिक ऊंची कर ली है, तब स्टिल्ट फ्लोर की गणना FAR में की जाएगी। और अगर निर्धारित ऊंचाई तक स्टिल्ट फ्लोर बनाया है तब इसकी गणना FAR में नहीं की जाएगी, FAR से फ्री रहेगा। दूसरा प्रावधान ये है कि स्टिल्ट फ्लोर केवल पार्किंग के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है। अगर आपने स्टिल्ट फ्लोर का प्रयोग पार्किंग के अलावा किसी अन्य उपयोग के लिए कर लिया है तब भी स्टिल्ट फ्लोर FAR की गणना में लिया जाएगा। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्टिल्ट फ्लोर केवल डिटैच्ड भवनों में ही अनुमन्य है, अर्थात उन भवनों में अनुमन्य है जिनके चारों तरफ सेटबैक रहता है, ऐसे भवन डिटैच्ड भवन कहलाते हैं। इस संबंध में हमने एक वीडियो भी बनाया है, आप देख सकते हैं कि डिटैच्ड भवन किनको कहते हैं। तो स्टिल्ट फ्लोर डिटैच्ड भवनों में ही अनुमन्य है, इसके अलावा अन्य भवनों में स्टिल्ट फ्लोर की अनुमति नहीं दी जा सकती है। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्टिल्ट फ्लोर जिन भवनों में बनाया जाता है उन भवनों में रियर सेटबैक के 40% क्षेत्रफल को कवर किया जाना अनुमन्य नहीं है। सामान्यतः अगर स्टिल्ट फ्लोर नहीं बन रहा है और आवासीय भवन का निर्माण किया जा रहा है तो रियर सेटबैक में 40% कवरेज अनुमन्य है, लेकिन जिन भवनों में स्टिल्ट फ्लोर बनाया जा रहा है उन भवनों में रियर सेटबैक में 40% जो अनुमन्यता है वो नहीं मिलती है, अर्थात स्टिल्ट फ्लोर से निर्मित भवनों में पीछे के सेटबैक में 40% कवरेज अनुमन्य नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने स्टिल्ट फ्लोर के बारे में डिटेल से बात की थी। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।